Hello students, how are you all बच्चा? Guys, welcome to my channel that is Direction of Chemistry. एक ऐसा चैनल जो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री को बना देगा बिल्कुल आसान और इजी. बट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री rather than क्रैमिंग गाइस. ठीक है. आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू बिलोंग टू द चैप्टर दैट इज पीरियोडिक टेबल. तो हम नीट के जो लास्ट ईयर्स में एमसीक्यूज आ चुके हैं बच्चा, उनको आपके सामने रखेंगे आज. ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली इससे ये क्लियर हो जाएगा कि नीट में कौन से कंसेप्ट में से ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन, और आपने फटाफट से क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉर्ट आउट करना है गाइस. ठीक है, तो चलिए वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन हियर. व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन एट दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज मोस्ट एसिडिक. एसिडिक बताना है बच्चा, हमें बताया कि जितने भी हमारी ऑप्शन है इट विल बिलोंग टू ग्रुप सेकंड ऑफ periodic table. That is first came beryllium, and then guys magnesium, and then calcium, and then strontium, and then barium. यहाँ तक अगर बात करें, we know that down the group जब हम periodic table में मूव करते हैं guys, तो डेफिनेटली जो होता है आपका मेटेलिक करेक्टर जो होता है इंक्रीज करेगा. मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बेसिक करेक्टर भी इंक्रीज करेगा. बेसिक करेक्टर भी क्या करेगा इस आपका इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप. तो डेफिनेटली जो सबसे एलिमेंट आएगा पहले उसकी ऑक्साइड एसिडिक होगी. तो बेरिलियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर गाइस. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी देयर फॉर यू गाइस. ओके, इज द नेक्स्ट वन फॉर यू. द इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करना है आप. ग्रुप 1 3 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. हम बात करें अगर बोरोन फैमिली की, तो सिंपल शॉर्टकट बैंगन आलू गोबी थैला गाइस. रिमेंबर बैंगन मींस बोरॉन, आलू मींस एल्यूमिनियम, गोबी मींस गैलियम, इन थैला मतलब कि इंडियम, एंड देन टीएल. ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं. हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है. बिकॉज हम फैक्टर मानते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं डेफिनेटली इंक्रीजेस. तो इसके हिसाब से देखें, सबसे छोटा हमारा क्या होना चाहिए, बोरोन. उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, सबसे बड़ा क्या होगा हमारा थैली. ठीक है. बट ऐसा देखने में लग रहा है ना, बट एग्जैक्टली क्या होता है अगर हम एल्यूमिनियम और गैलियम को कंपेयर करें, तो गैलियम के केस में क्या आते हैं बच्चा, वी हैव टू फिल द डी इलेक्ट्रॉन से. 3D इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी फिल्ड. ठीक है. तो डी इलेक्ट्रॉन के पता है शेप क्या होती है गाइस, पुअर. पुअर शेप होगी तो डेफिनेटली इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा. और अगर न्यूक्लियर चार्ज गाइस बढ़ जाएगा तो आपको डेफिनेटली पता है कि एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जिसकी वजह से गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होगा. बाकी सीक्वेंस में ऑर्डर ऐसे ही चलेगा. ठीक है. यार आप देखो, आपने माइंड में क्या रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया नीट 2018 में, कि जो चीज क्या है एक्सेप्शन वो पूछी जा रही है. ठीक है. तो ऑप्शन, if we check it out, D is the right answer. Is it clear guys? Okay, let's move to the next one for you. Okay, again see, हमें पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री. मतलब कौन सा सीक्वेंस इसमें बिल्कुल रॉन्ग है जो ब्रैकेट में प्रॉपर्टी मेंशन है. अगर हम बात करें बच्चा, फर्स्ट ऑप्शन में चेक कर लेते हैं. फर्स्ट में देखिए, दैट इज हैलोजन फैमिली, ग्रुप 17. हमें कहा गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. ठीक है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की होती है, डिक्रीज होती है. तो डेफिनेटली अगर हम बात करें, जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू, ठीक है, ईजी लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वुड बी डिक्रीज और वुड बिकम, हम कह सकते हैं इट शुड बी लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप. ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जब हम किसी एसिड गैसीय एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर रिलीज होगी तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर वो पहले स्टेबल होगा तो हमें लगानी पड़ेगी तो पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव नेगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. बस नेगेटिव सिर्फ ये इंडिकेट करता है केमिस्ट्री में कि एनर्जी निकल रही है. ठीक है. जैसे आप बात करते हो देख सकते हैं डेफिनेटली डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की विल वुड बिकम लेस नेगेटिव बच्चा, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. यानी कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की. ठीक है. सबसे ज्यादा होगी, हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की, सबसे कम आयोडीन, फिर हमारे पास क्या आएगा, ब्रोमीन, फिर हमारे पास सीएल और एफ. बट मैंने, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया गाइस, मैंने कहा था एक्सेप्शन, एफ और सीएल में एक्सेप्शन होती है बच्चा, एफ की सीएल से कम होगी डेफिनेटली. ठीक है. क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉल है. ठीक है.
वो साइज छोटा होने की वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है डजंट फील मच अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन वुड बी लेस देन दैट ऑफ Cl गाइस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे पहले F आएगा, बाद में Cl आएगा, बाकी सीक्वेंस वैसे रहेगा, तो डेफिनेटली यही हमारी ऑप्शन होगी। एग्जाम में भी सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन चेक नहीं करोगे, आपको फर्स्ट के बाद श्योरिटी है, क्योंकि हमें टाइम कंज्यूम करना है गाइस, ठीक है। बट हाँ, अभी आप सॉर्ट आउट अगर कर रहे हो तो आप देख सकते हो, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इशू है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। फॉर द टाइमिंग में ये कह सकता हूँ ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? ओके, द नेक्स्ट वन फॉर यू। इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy with a negative sign of fluorine is less than that of chlorine. Okay, here the options are. बच्चे मैं पहले बता रहा हूँ, अब ये जेई मेन का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इंक्लूड किया कुछ जेई मेन के क्वेश्चन था, ये मत कहना कि सर नीट के जेई कर रहे हैं, बट क्योंकि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे, नीट में पूछे जा सकते हैं गाइस, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, स्पेशली विच विल कम इन द एग्जामिनेशन इन द ईयर 2013 गाइस। इज इट क्लियर गाइस? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, हमें अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है गाइस। मैंने पहले ही बता दिया इसका आंसर, तो इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी नेगेटिव फ्लोरीन की कम होती है दैट ऑफ क्लोरीन, वाई 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 ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। पिछला मैंने एमसीक्यू इसी पार्ट पे एक्सप्लेन किया गाइस, ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखिए थर्ड एमसीक्यू पिछला और ये वाला है तो सेम कंसेप्ट ना, फिनोमेना तो सेम यूज हुआ है, बट वे अलग अलग है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेम कंसेप्ट से जो क्वेश्चन है जेई में भी, और इट कैन आल्सो इन नीट एग्जाम बच्चा गाइस। इज इट क्लियर? ओके, हियर द नेक्स्ट वन फॉर यू। नाउ अगेन देखिए कौन सा ऑर्डर करेक्ट है एज द सेकंड एडिशन पोटेंशियल ऑफ दिस कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखिए बच्चा, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो बट आयनाइजेशन एंड पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम आइसोलेटेड गैसीय एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तब कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि उसको बाहर निकाल सकें, इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब हमने सेकंड में निकालना, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द सीक्वेंस हियर, कार्बन, it is the element belong to the same period, carbon 6 atomic number, 7 for nitrogen, 8 for oxygen, 9 for fluorine। तो along the period अगर हम बात करें, हमें पता है कि along the period एग्जैक्टली क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो भी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, यानी कि सबसे पहले हम एफ लिख लेते हैं, फिर ओ, फिर एन, फिर सी। बट यहाँ पे सेकंड की बात है ना, आप थोड़ी सी एक्सेप्शन देखिए, सेकंड टाइम जब मैं ऑक्सीजन कंपेयर कर रहा हूँ, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है 8, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इसके पास 7 रह गए, ठीक है बच्चा। सेकंड की बात करें, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, हम 7 रह गए, 7 मतलब 1s2 2s2 2p3। तो ये अब हाफ फील्ड होगी, अब हमें हाफ फील्ड में से निकालना, तो पता है कि हाफ फील्ड वो स्टेबल होती है, उसमें से निकालना मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फंडा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की होगी फ्लोरीन से ज्यादा, बाकी सीक्वेंस एज इट इज वैसे ही रहेगा। इज इट क्लियर बच्चा? आई विल टॉक अबाउट सेकंड, ठीक है। सेकंड टाइम जब निकालना है तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, मेंशन द एक्सप्लेनेशन आल्सो गाइस, ऑप्शन सेकंड डेफिनेटली इज द राइट आंसर इफ यू चेक हियर। इज इट क्लियर? अब देखिए फिर से क्या पूछा गया, एक्सेप्शन। पिछले 3-4 क्वेश्चन में रेगुलरली यूपीएससी एक्सेप्शन पेपर में पूछी जा रही है रीजनिंग पार्ट में, तो प्रॉपरली एक्सेप्शन वाले पार्ट पे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिविटी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इनका, यू कैन आल्सो रीड अबाउट एटॉमिक रेडिया, इनका इंक्रीज डिक्रीज प्रॉपरली आपने सीक्वेंस याद रखना है। और खास करके रेडिया की बात करें अगर पूछा जाएगा तो 99% चांस है पूछा जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का रेडिया गाइस, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन फॉर यू। अब यहाँ पूछेगा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, देखो आगे ना एटॉमिक साइज। अब बात करें हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम है, ये तीनों तो डेफिनेटली सेम ग्रुप को लाई करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम ये सेम ही ग्रुप को लाई करते हैं, ठीक है, ग्रुप 16, ठीक है गाइस। these all three belong to group 16, डेफिनेटली लॉन्गर ग्रुप बात करें तो एटॉमिक साइज क्या होता है पहले पता इंक्रीज होता है। अब आर्सेनिक की बात करें, ये ग्रुप 15 में लाई करता है, तो अगर पीरियड में बात करें एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, डेफिनेटली आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होगा। किसमें सबसे ज्यादा आर्सेनिक है? ग्रुप 15 का, ये फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? ओके, तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन फॉर यू।
ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, किसके पास विच विल शो लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, बच्चा कौन शो करेगा, विच हैव द लार्जर नंबर ऑफ, जिसके पास क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे गाइस, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड उतनी उसकी क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। डेफिनेटली आप देख रहे हो 5 अनपेयर्ड है इसके पास, इसके बाद 3 है, 2 है और 6 है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? ओके, I'll move to the next one for you. ओके, द क्वेश्चन बच्चा क्वाइट इजी, कह रहे हैं फर्स्ट इनिशियल पोटेंशियल क्या है सोडियम का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बच्चा सिंपल सी बात देखिए, इनिशियल पोटेंशियल क्या है कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन निकालना है, कटायन बनेगा तब, और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जब इसको, जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल की बात करें तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें बच्चों, उसमें हम क्या करते हैं, वी हैव टू सप्लाई द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हम Na पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या बनेगा गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी Na, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन्ड भी ऑलरेडी, तो डेफिनेटली इसका साइन ऑपोजिट होगा, क्योंकि वो एनर्जी निकलेगी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, और ये चाहिए हो गया है, आयनेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है वो डालने पे इलेक्ट्रॉन निकलेगी, डेफिनेटली साइन ऑपोजिट होगा, वैल्यू मस्ट बी सेम, सो फर्स्ट ऑफ इज द राइट वन। इज इट क्लियर गाइस? दोनों ऑपोजिट होते हैं बच्चे, मैग्नीट्यूड वुड बी सेम बट द साइन शुड बी डिफरेंट, बिकॉज ऑफ वन इज, जो फर्स्ट की बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, दैट शुड बी एनर्जी रिलीज होगी, और जो आयनेशन एनर्जी की बात करें, दैट शुड बी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ओके गाइस, द नेक्स्ट वन। ओके, इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट आयन बन सकता है अचीव नोबल गैस, अभी देखिए, पहले तो देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, इसका 9, इसका 7, इसका हो गया 11, तो नियर बाय नोबल गैस, यानी कि दैट वी कंपेयर विद नियॉन, 10 जिसका होता है, तो ये क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है गाइस, और ये क्या करेगा, दैट शुड बी गेन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, और ये गेन करेगा, लूज करेगा एक, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा साइज किसका, N3 नेगेटिव, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर गाइस? तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइस, इफ यू सी द नेक्स्ट वन फॉर यू, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एडिशन एंथैल्पी ऑफ द गिवन 4 एलिमेंट, करेक्ट ऑर्डर बच्चा हमें बताना है यहाँ पे, इफ वी सी हियर आयनेशन एंथैल्पी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी सेम ही पीरियड के एलिमेंट है, कार्बन 6, फर्स्ट की बात है बच्चा, ध्यान देना, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, अलॉन्ग का पीरियड आयनेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो CnOF, बट ऐसा इतना आसान तो लड्डू क्वेश्चन डालेंगे नहीं, मैंने पहले कहा था एक्सेप्शन आती है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है और ऑक्सीजन हाफ फिल्ड नहीं है, इसकी वजह से ऑक्सीजन के लिए फर्स्ट आयनेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगी गाइस, so it is the right sequence, ठीक है, I will explain it earlier also, so option 4 is the right answer. Is it clear guys? If any doubt bachcha, please ask me in the comment section, I will be there for you guys, okay? Okay, the next one for you, match the following list 1 with list 2, okay, list is given to us, चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस भी, ओके, नाउ सी हियर, कॉपर, यहाँ पे हमारे कॉपर क्या है, मेटल की नॉन मेटल भैया, कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट में लाई करता है, अभी नंबर 29, फ्लोरीन, अब देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन हमारे पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट पे है, नॉर्मल गैस से पहले ग्रुप 15, ग्रुप 17 सॉरी, तो डेफिनेटली दीज आर नॉन मेटल, टुवर्ड्स लेफ्ट हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स, ठीक है, टुवर्ड्स राइट हमारे पास क्या होते हैं, नॉन मेटल, सेंटर में हमारे पास क्या आते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है, तो फ्लोरीन टुवर्ड्स राइट डेफिनेटली नॉन मेटल हो गया, सिलिकॉन सेंटर में हो गया तो मेटलॉइड, और सीरियम तो हमारी लेंथेनाइड है ही बच्चा, so if we see what's the right option, option third one is the right answer. Is it clear guys? Okay, move to the next. Again अब फिर मैच द फॉलोइंग बच्चा, देखिए बेसिक करेक्टर और नेचर, ऑक्साइड बताइए उसका नेचर, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, अभी आपको क्या बता के हटे हैं, टुवर्ड्स द राइट नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक, तो टुवर्ड्स हाइड्रोजन हमारा Cl2O7 है, तो भाई एसिडिक होगी, खत्म, सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है, अब सेंटर में क्या आ गए, सिलिकॉन भी आता है, और हमारा वी कहते हैं बोरोन फैमिली वाले एल्यूमिनियम, तो डेफिनेटली ये एसिडिक भी होंगे, बेसिक भी, तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की होगी एम्फोटेरिक, बेरियम तो
अपने सेकंड ग्रुप में लाई करता है ना गाइस, ये तो अल्टीमेटली बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तुम्हारा सीओ क्या बनाता है, डेफिनेटली रिमेंबर बच्चे याद रखिए, सीओ विल फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड। सीओ हो गया, N2 हो गया, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन थर्ड वन इज द राइट आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन, अगेन मैच द फॉलोइंग ऑक्साइड और नेचर। चलिए, तो बिल्कुल लड्डू आ गया। अभी मैंने बताया ही है कि N2 हो गया, बताया न्यूट्रल, ठीक है। सोडियम क्या एल्कली मेटल है, वो डेफिनेटली टुवर्ड्स लेफ्ट पड़े तो बेसिक बनाएगा। Al2 और अभी तो बनाया एम्फोटेरिक। ये हेलोजन है, पहले बताया, ये एसिडिक। और N2 मैंने बता दिया था, ये क्या बनाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। इज इट क्लियर गाइस? ओके, कोई आउट बच्चा, कोई भी डाउट है आस्क इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, डेफिनेटली को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाएगा गाइस। इज इट क्लियर? ओके, द नेक्स्ट वन फॉर यू, द लास्ट वन फॉर पीरियोडिक टेबल। ओके, नीट 2019 फॉर द सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट द करेक्ट ऑर्डर। फिर से भाई देखो, आयनेशन थेरेपी का ऑर्डर अरेंज करना, साइज का ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपको दिक्कत है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस, डेफिनेटली। अब बात करें, ये सेम पीरियड के एलिमेंट है ना, लिथियम टॉपिक नंबर 3, बेरिलियम टॉपिक नंबर 4, देन बोरोन टॉपिक नंबर 5, देन कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, देन ऑक्सीजन 8, 9 फ्लोरीन एंड नियोन इज 10, ठीक है। अब नियोन तो नोबल गैस सबसे ज्यादा डेफिनेटली होगी, सभी ऑप्शंस में है, ठीक है। पंगा किसने पहले पाया था, एन और ओ में पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि एन की जो है ओ से ज्यादा होगी, ठीक है। एन की ओ से ज्यादा होगी, आई थिंक ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? क्योंकि लॉन्गा पीरियड क्या होती है, इंक्रीज। लॉन्गा पीरियड आयनिक थेरेपी क्या होती है गाइस, इंक्रीज होती है, ठीक है। इज इट क्लियर? और डेफिनेटली क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है हाफ फील्ड वाला केस, एन और ओ का, वो हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो आपको काफी एमसीक्यूज हमने सॉर्ट आउट कर लिए बच्चा। आप देखिए, मोटी मोटी बात आपने क्या उठानी, देखिए एटॉमिक साइज, आयनेशन थेरेपी, गेन इन थेरेपी, ठीक है, नेगेटिविटी, ठीक है। मैच का अगर कॉलम की बात करें तो बेसिक एसिड ऑक्साइड्स, ठीक है। ये बातें आपने माइंड में रखनी हो, तो नीट में आप क्वेश्चन पक्का क्रैक कर लोगे, डेफिनेटली क्रैक कर लोगे, ठीक है। कोई भी इशू है बच्चों के आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बट प्लीज प्लीज स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को वॉच कीजिएगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।